कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका वेक्टर के लेक्चर नंबर 3 में। पिछले वीडियो में हमने जो है कोप्लेनर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को समझा था। तो आज की इस वीडियो में हम पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर और एंगल बिटवीन टू वेक्टर को समझने वाले हैं। तो बिना किसी बकवास के जल्दी से टॉपिक पर शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। चलो आज का टॉपिक जल्दी से लिख लेते हैं। तो वो है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। तो इसको आप हिंदी में लिख सकते हो कि हम वेक्टर को अपनी नीड के अनुसार पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। पैरेलल शिफ्टिंग क्या होती है वो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि ये कोई वेक्टर है, ये, और मान लो ये ओरिजिन है ओ, ये वेक्टर है ये मान लो। तो आप इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे भी लिख सकते हो और आप यहाँ से उठा के इसे यहाँ पर भी रख सकते हो। बस कंडीशन एक है, कंडीशन ये है कि आपको जो है ये पैरेलली शिफ्ट करना पड़ेगा, या तो ऐसे और ये ऐसे। मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। आप इसको उठा के यहाँ पे भी रख सकते हो लेकिन डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए। आप इसको उठा के यहाँ पे भी रख सकते हो लेकिन इसका मुंह सीधा ऊपर 90 डिग्री की तरफ ही होना चाहिए। आप इसे उठा के रख कहीं भी सकते हो। बस ये है सिंपल पैरेलल शिफ्टिंग। वैसे ही ये है, आप इसको उठा के यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, लेकिन जो है इसकी डायरेक्शन ये यहीं रहनी चाहिए, ऐसे। बस ये होती है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। तो हाँ, हम जो है अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदला, मतलब वेक्टर बदला जाएगा, मतलब आपका मैग्नीट्यूड नहीं बदलना है, सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रखना है। और बाकी आप इसे उठा के कहीं भी आप इसे उसमें, इसे क्या बोलते हैं, हाँ, उसमें सेट कर सकते हो, ओरिजिन का वो ग्राफ में। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, वो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर आप कैसे पता चलोगे? इट्स द एंगल बिटवीन देयर टेल। देखो, अगर आपको एंगल पता करना है तो टेल के बीच का एंगल, आप हमेशा टेल के बीच का और हेड के बीच का एंगल से आप जो है वो पता कर सकते हो, ठीक है। मान लो, देखो ये थीटा, ये एंगल ऑफ जो है वेक्टर है, एंगल बिटवीन द वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे टेल जुड़ी हुई है। वैसे ही ये भी एंगल बिटवीन द वेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे हेड जुड़े हुए हैं। लेकिन ये एंगल बिटवीन द वेक्टर नहीं है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से एंगल बिटवीन द वेक्टर निकालना है तो इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ लेके आओ, इस वेक्टर को उठा के यहाँ लेके आओ, या फिर इस वेक्टर को उठा के यहाँ लेके जाओ। फिर इन दोनों के बीच का वेक्टर जो होगा वो होगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब देखो, क्विक सवाल कर देते हैं। ए बी, मुझे एंगल बिटवीन द वेक्टर बताओ। आप बोल दोगे थीटा इज इक्वल 30 डिग्री। ये आसान था। और अगर मैं पूछूं 60 डिग्री ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अब एंगल बिटवीन द वेक्टर कैसे निकालोगे? तो आपको कुछ नहीं करना, इसको उठा के
आगे शिफ्ट कर दो। तो ये हो गया बी वेक्टर और ये हो गया ए वेक्टर। अगर ये 60 डिग्री था पहले तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 कितना 120 डिग्री। सिंपल। बस ये आपको जो है ध्यान में रखना है कि ऐसे आप जो है एंगल बिटवीन द वेक्टर निकालते हो। ठीक है। अगर आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर और पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर ये दोनों समझ में आ गई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं 50 सब्सक्राइबर पर लाइव क्लास लेके आऊँगा और जिसमें हम डाउट भी पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।